द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। ठीक है, ऐसे ही ये जो रेट है डिफरेंस की वो कैलकुलेट की जाएगी। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर। एज वी नो वेरी वेल दैट अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर। ठीक है, 24 आवर में 360 डिग्री अर्थ रोटेट करती है, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट। हाउ डू यू नो डैट 15 डिग्री? अब आप बोलोगे कि ये 15 डिग्री कैसे हो गया, 1 आवर में 4 मिनट, ये कैसे हो गया? वो कैलकुलेशन मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे 360 डिग्री अर्थ रोटेट करती है तो हम 360 डिग्री को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। ओके, तो 15 डिग्री आ गया 1 आवर। 1 आवर में कितनी मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। ठीक है, तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए करेंगे 60 अपॉन 115। ठीक है, 16 और 15 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 मिनट। ठीक है, फाइनली 4 मिनट जब हमारा आता है तो अर्थ जो हमारी रोटेट करती है वो 1 डिग्री में 4 मिनट टाइम लेती है। ठीक है, तो 4 मिनट टाइम लगता है उसको 1 डिग्री रोटेट करने में। अंडरस्टूड? 1 hour ahead at Greenwich time, which means अब when it is 12 noon, ठीक है, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree west of Greenwich will be 15 into 4 is equal to 60 minutes. That is 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 PM. अब हमने यहाँ पर देखा ही था हमारे मैप में कि यहाँ पर ग्रीनविच के बाद जैसे जैसे 1 डिग्री और 1 डिग्री अहेड में बढ़ते जा रहे हैं, देखो प्लस लिखा हुआ है, तो वही वहाँ पर बोल रहे हैं कि ग्रीनविच में 12 नून है तो 1 डिग्री और बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, 1 डिग्री और अगर हम उसमें प्लस करेंगे 12 में, अगर हम आप 1 क्लॉक के हिसाब से प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 PM हो जाएगा वहाँ की टाइम। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस करना 1 डिग्री बढ़ी है, यही अगर हम वहाँ पर 2 लिखा होता तो हमारा 2 हो जाता। एक और प्लस करना है, 3 डिग्री प्लस करने हैं, उसमें 12 नून में बजे हैं तो 3 प्लस कर दो, 12, 1 2 3 हो जाएगा। इंडिया का आपको हम अभी एग्जाम्पल बताया ही था, 5.5। ठीक है, जैसे जैसे 1 डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टाइम प्लस होता जाएगा 1। ठीक है, डेट इज 1 hour ahead of Greenwich टाइम, विच मीन्स 1 PM। ठीक है, 1 PM हो गया वहाँ से, ग्रीनविच में 12 o'clock हुई थी, 1 डिग्री हमने प्लस किया, 1 PM हो गया। बट एट द 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच। अब क्या बोल रहे हैं कि 15 डिग्री वेस्ट, अब आ जाओ, 15 डिग्री वेस्ट है जो अब हमने एक स्टैंडर्ड हमारे ग्रीनविच में क्या हुआ है 12 o'clock। अब हमको वेस्ट में जाना है तो वेस्ट में हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो 12 नॉन यहाँ हुआ है, हमें 1 डिग्री माइनस करनी है तो क्या हो जाएगा? 11 o'clock। सिंपल, समझ में आ गया आपको? यहाँ पर क्या हुआ, हमने टाइम सब्सट्रैक्ट कर दी और ईस्ट में हमने क्या किया था? टाइम को प्लस कर दिया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. फिर आप इधर आ जाओ। अब ये देखो यहाँ पर ये जो ग्रीनविच वाली लाइन है इसके जस्ट 180 डिग्री, आप पूरा इसको अर्थ का जो सेमी सर्कल है वो पीछे तक पूरा जाएगा तो वहाँ पर आ जाता है 180 डिग्री। ठीक है, अर्थ का सेमी सर्कल, ठीक है, हाफ पूरा 180 डिग्री। तो वो क्या होगा, आपने एक पहले पढ़ा भी होगा कि जहाँ जहाँ अर्थ की रोशनी, मतलब सन की जो अर्थ पर रोशनी पड़ रही है वहाँ डे है और जहाँ पर नहीं पड़ रही वहाँ पर नाइट हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर सन ग्रीनविच में अगर 12 o'clock हुए AM दोपहर के, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी। ठीक है, मिडनाइट। 180 डिग्री में जस्ट उसके अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इट विल बी मिडनाइट व्हेन
इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। अगर ग्रीनविच में 12 नून है तो इसके 180 डिग्री में क्या हो जाएगा, मिडनाइट। ठीक है। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि अगर सन 12 o'clock में हमको अपनी घड़ी एडजस्ट करनी है तो जब सन हाईएस्ट पॉइंट में होता है स्काई में, तो हम अपने आप समझ लेते हैं कि ये मिड डे है। ठीक है। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। अब जो हमारी लोकल टाइम है वो हमको उस समय उस प्लेस की वो टाइम पता चल जाती है, क्योंकि सन है जो एकदम हाईएस्ट पॉइंट में है, यानी ये मिड डे है, तो हम अपनी वो लोकल टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। अब आप देखो यहाँ पर फिगर 2.9 में ये जो देखो मेरिडियंस जा रही है ना इंडिया के वहाँ से, जैसे 82.5 डिग्री ईस्ट, 97, हाँ, ये जो मेरिडियंस जा रही है यहाँ पर, ये जहाँ जहाँ ये मेरिडियंस जा रही है वहाँ सबकी लोकल टाइम सेम होगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस which are on different meridian are bound to differ, as we know very well that different meridian have different time that are bound to be differ। ठीक है। हर एरिया में जैसे लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट्स का गैप होता है तो वैसे वैसे टाइम डिफरेंस होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड। अब इससे क्या होता है कि ट्रेन की जो टाइमिंग है, एयरलाइंस की जो टाइमिंग है, ये सारी डिसाइड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्योंकि हम टाइम तो कुछ और बताएंगे और हमारी इंडिया में हम कहीं और रह रहे हैं, तो उससे क्या टाइम डिफरेंस होने से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes in local time of द्वारिका in गुजरात and डिब्रूगढ़ in आसाम। अब आप ये फिगर 2.9 स्टडी करो कि देखो आसाम में जो ये जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ 97 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ है और यहाँ गुजरात में देखो 68 डिग्री ईस्ट है। तो ये एक एरिया हो गई। अब यहाँ पर जैसे हमारी अर्थ है जो रोटेट करती है, तो सन की तरफ वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारी अर्थ रोटेट करती है और सन कहाँ राइज हो रहा है, ईस्ट में। तो सबसे पहले मॉर्निंग सुबह कहाँ होगी, अरुणाचल प्रदेश में। तो द्वारिका में आते आते टाइम डिफरेंस हो गया। ठीक है। तो इसके लिए हमारे इंडिया में हमने क्या डिसाइड किया है, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू एडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। ठीक है। अब हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन की है इसके लिए, ताकि कोई टाइम का कन्फ्यूज़न नहीं हो ट्रेन के लिए, एयरलाइंस के लिए। तो ये देखो 82.5 डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड टाइम ऑफ मेरिडियन मान लिया गया है। ओके, स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज़ ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से 97 ईस्ट डिग्री का जो हमने 1 आवर यहाँ हम पीछे आ जा रहे हैं, और 68 डिग्री ईस्ट से जो गुजरात द्वारिका यहाँ से हम 1 आवर आगे आ जा रहे हैं, और इससे हमने एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन किया है। जैसे 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में जो टाइम होगी वही हमारी पूरी इंडिया की टाइम होगी। ओके, द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री इज ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि 82.5 डिग्री की जो लॉन्गिट्यूड जहाँ जा रही है वहाँ की जो लोकल टाइम है वही हमारी पूरी इंडिया की होगी। जैसे वहाँ पर अभी अगर 6 AM हो रहा है तो हमारे गुजरात द्वारिका में और हमारे ये आसाम में यहाँ सब में भी 6 AM ही होगा।
क्यों? क्योंकि ट्रेन्स के और एयरलाइंस और ये सारे जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होंगे कि यहाँ पर तो वो टाइम हुई है, इस कन्फ्यूज़न के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले ली है. इट इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड टाइम, IST. इसको हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है IST. अब देखो, कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल. ही टेल हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट. अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM. ठीक है, कबीर है जो वो कहाँ, स्मॉल टाउन भोपाल में रहता है, और वो अपने फ्रेंड आलोक को क्या कहता है कि वो इस रात नहीं सो पाएगा. क्यों? क्योंकि डे और नाइट क्रिकेट का मैच हो रहा है इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में, और ये कितना बजे स्टार्ट हो रहा है लंदन में? 2 PM. ठीक है, दिस मीन डैट द मैच वुड बिगेन एट 7:30. ये हमने बहुत पहले लॉन्गिट्यूड की टाइम में डिस्कस किया था. एक बार आप और एक बार मैप देखो, स्टडी करो. अब इधर आ जाओ 2.8 फिगर में. यहाँ पर देखो लंदन ग्रीनविच में, यहाँ पर अगर 2 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है क्रिकेट का, तो हमारा इंडिया में कितना टाइम डिफरेंस है? +5.5. ये देखिए, ठीक है. तो लंदन में अगर 2 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, तो इंडिया में वो मैच कितना बजे स्टार्ट होगा? 7:30. क्यों? क्योंकि हम 2 PM में 5.5 प्लस कर देंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूड की जो डिफरेंस थी, जो हमने पहले डिस्कस कर ली थी, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ ही गया होगा. इसलिए हम इसमें 2 PM में 5.5 टाइम प्लस करेंगे, तो हमारे इंडिया में ये 7:30 PM में इंडिया और इंग्लैंड का मैच है वो हमें दिखाई देगा. इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट. और ये रात को ख़त्म होगा. डू यू नो वॉट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? येस, वी नो वेरी वेल. आपको पता ही है इंडिया और इंग्लैंड के डिफरेंस में कितना टाइम है? 5.5 आवर. इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच. एज वी नो वेरी वेल, इंडिया है जो ईस्ट के ग्रीनविच के ईस्ट में है, तो यहाँ पर क्या होती है? अहेड टाइम होती है, प्लस होती जा रही है सारी टाइमिंग. ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट is 5 hours and 30 minutes. ठीक है, ahead of GMT. So it will be 7:30 PM. तो क्या टाइमिंग हो जाएगी? 7:30 PM. In India, when it is 2 PM noon in London. ठीक है, जब लंदन में 2 PM noon होगी. Some country have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. अब कुछ कंट्री ऐसी है जो बहुत बिग है, जैसे रशिया है जो बिग है, तो वहाँ पर आप लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. जैसे हमारी इंडिया में इतनी नहीं आ रही जितनी रशिया में आ रही है. तो अब वहाँ पर क्या होगा? उन्होंने अपनी एक स्टैंडर्ड टाइम के अलावा ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन की है. फॉर एग्जांपल, इन रशिया देयर आर एज 11 स्टैंडर्ड टाइम. रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम को स्टैंडर्ड टाइम माना गया है. द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन ऑफ 1 आवर ईच. ठीक है, ईच जोन thus कवर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एज वी डिस्कस वेरी वेल इन अर्लियर. जैसे कि जो हमारा 15 डिग्री है, हमारा अर्थ रोटेट करता है 4 मिनट करता है, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर ली है. अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, ये AM और PM अगर आपको आइडिया किसी को नहीं है, तो AM और PM का भी आप फुल फॉर्म देखो. AM मीन्स एंटी मेरिडियन, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए. PM मीन्स पोस्ट मेरिडियन. ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्या है? तो AM PM हम कब लगाते हैं? तो AM आप रात के 12 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक हम क्या शो करते हैं? AM. ठीक है, और दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हम क्या दिखाएंगे? PM. और इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी मेरिडियन फॉर AM, पोस्ट मेरिडियन फॉर PM. ओके, थैंक यू.